हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मिलते हैं कठिनाइयों को लेकर के, है ना। और हमारे सामने कठिनाई इस समय क्या है, एक ही टारगेट है हमारा, बोर्ड एग्जाम, जिसमें हमें क्या क्रॉस करना है, 90 प्लस। इतना क्रॉस करना है। अगर आप इससे बिलो रहते हैं, 80 माइनस रहते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। यानी वो कहावत सुनिए, धोबी के कुत्ते न घर के रहे न घाट के, और बिल्ली की पोटी न लीपने में न पोतने में, केवल बदबू मारने में रह जाएंगे आप। मतलब आपका कोई काम नहीं रह जाएगा, किसी प्रकार की आपकी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपका पास होना न होना बेकार हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हम तो आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं और बहुत ही जल्द हम 2025 को कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग 2025 का सेट नंबर 4 347 केडी लेकर आए हैं, लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ए पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये कि द अमाउंट ऑफ Na2CO3 टू प्रिपेयर 500 ml 0.2 m सोल्यूशन इज, W का मान पूछ रहा है ना। तो द अमाउंट ऑफ Na2CO3, इसका आएगा 10.6 ग्राम। क्या है भैया? आंसर है सी, 10.6 ग्राम। कैसे हुआ, आइए इसको सॉल्व करके। W बराबर है, W की वैल्यू दी गई है, ये तो आपसे पूछा जा रहा है। मोलरिटी दी गई है 0.2 m, और वॉल्यूम दिया गया है 500 ml। वॉल्यूम जो है वो 500 ml है। ठीक है ना, कितना है भैया? 500 ml है। ओके। और ठीक है, Na2CO3 का मोलर मास 106 होगा। अब मोलरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू वी। हमको w फाइंड करना है, क्या हो जाए, m इंटू वी अपॉन 1000 हो जाएगा। m की वैल्यू कितनी है, 0.2 है, स्मॉल m 106 है, और वॉल्यूम 500 है। इसको 1000 से 500 करेंगे 2 टाइम्स, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 0.1 आ जाएगा, यानी 0.1 इंटू 10 इक्वल टू 10.6 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पर चलते हैं। कलरलेस आयन इन द फॉलोइंग इज, तो इस हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, Cu प्लस। Cu प्लस में क्या होता है, आइए एक्सप्लेन कर देते हैं। 29 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक्सेप्शन में आता है ना, एक्सेप्शन है, तो +1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मगर डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका कलरलेस। द वैल्यू ऑफ X इन द कॉम्प्लेक्स आयन NiCN4 इज। ठीक है। तो इसमें सी का जो ऑप्शन है, यानी कि सी का सेकेंड ऑप्शन है +2। इन द रिएक्शन CH3COCl plus H2 PdSO4 प्रोडक्ट इज, एल्डिहाइड देगा। डी में आपका ऑप्शन सही है, कौन सा, सेकेंड ऑप्शन सही है, एल्डिहाइड। अगर हम इस चीज को समझें तो ये दिया गया है CH3COCl plus H2 और PdBaSO4, ये रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन होगा तो CH3CHO और प्लस HCl बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होगी। और CH3 का होल थ्राइस N इज ए, ये टर्सरी एमीन है, ई नंबर पर जो होगा, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, TER टर्सरी एमाइन है ये, है ना। इसमें दिया गया है CH3 का होल थ्राइस N। तो प्राइमरी एमाइन का फॉर्मूला होता है CH3NH2, ये 1 डिग्री यानी 2, ये 3rd डिग्री है, और CH3 का होल ट्वाइस NH, ये 2 डिग्री है, ये 3rd डिग्री का फॉर्मूला होता है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इज ए, एक विटामिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसका एक विटामिन होता है, ये तो वी का विटामिन सही है। ठीक है। ओके, चलिए दूसरे का ए।
मैं साफ कर देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे। इस स्लाइड का काम हो चुका है, आप लोग कॉपी करो। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का ही जरा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। ये रिलेशन है वेयर m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलर मास लिखोगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, के एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी मोलर एलिवेशन, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक है। स्मॉल w स्मॉल मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा टीवी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब की मतलब लिखना होगा, ये सब आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड के बी की बात करते हैं। दूसरे का बी करा, इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज डिफरेंट इन एसिडिक मीडियम एंड एल्कलाइन मीडियम, व्हाई, है ना। इक्विवेलेंट एसिडिक मीडियम और उसमें डिफरेंट है, तो क्या होता है बेटा, क्या लिख सकते हैं कि द इक्विवेलेंट मास of KMnO4 is different of KMnO4 is different in acidic and alkaline media, in acidic and alkaline medium, because the oxidation state change of the oxidation state change of different media in Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिफरेंट मीडिया में चेंज होती है, डिफरेंट हो जाती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है क्या, मोलर मास अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट, या इसी को कह सकते हैं, हाँ इक्विवेलेंट वेट को या इक्विवेलेंट मास कह दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, n क्या होता है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, ए नंबर की बात की जाए तो एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है, MnO4 माइनस बनाता है और ये टूटता है Mn2 प्लस में, ठीक है। यहाँ Mn का 1 है, यहाँ Mn का 1, ऑक्सीजन 4 है, 4 कर देंगे, हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है, 8 हाइड्रोजन प्लस करेंगे, इधर 2 प्लस के हैं, इधर 8 प्लस के, घटेगा 7 प्लस के, तो 5 इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जब ये 5 इलेक्ट्रॉन बनते हैं तो अब इस हिसाब से KMnO4 का तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू जो KMnO4 का मोलर मास होता है 1/58 होता है अपॉन 5 हो जाएगा। तो इसे 5 3 जा 15 और 5 1 जा, ठीक है, 31.6 आ जाएगा, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में होगा। अब बात करते हैं कि इन एल्कलाइन मीडियम में, तो जब इधर कर देता हूं बी नंबर, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडिया में क्या होता है, MnO4 माइनस जो है वो MnO2 बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, MnO2। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है 4 है, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर करें तो ये +7 आएगी और यहाँ +4 होएगी, मतलब 3 का डिफरेंसेस आ जाएगा,
या फिर उसी हिसाब से कर दो कि यहाँ 2H2O जोड़ देंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब 4 हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन इक्वल हो गई थी, तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंसेस आ जाएगा, n इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन। अब वही आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलर मास 158 अपॉन 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, 6.66, ये आता रहेगा आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब दूसरे के सी की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये स्लाइड समाप्त कर दी जाए, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। सेकंड के सी की बात करते हैं, तो इसने कहा है कि CuH को होल्ड सॉल्युबल इन NH4OH सॉल्यूशन बट नॉट इन NaOH सॉल्यूशन, व्हाई? तो देखिए क्या होगा कि CuOH का होल ट्वाइस, है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, डिसॉल्व इन अमोनियम, डिसॉल्व इन NH4OH but not dissolve in NaOH solution because complex formation पड़ता है, इसलिए ऐसा होता है। कैसे? नंबर एक पर क्या होगा, विद NH4OH, है ना। पहले बात कर लेते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। क्या कहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड कि CuOH का होल ट्वाइस फॉर्म्स डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ये कैसा होगा? स्टेबल होगा, ठीक है ना, और सॉल्युबल होगा, और एंड सॉल्युबल। ठीक है, क्या बनाएगा कंपाउंड? आइए रिएक्शन से समझते हैं कि CuOH का होल ट्वाइस प्लस 4NH3, एरो मार्क, CuNH3 का होल 4 2 प्लस 2OH माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बना। और अब बात करते हैं विद NaOH की, है ना। तो NaOH में इनसॉल्युबल है, बता ही रहा है पहले से ही। क्या लिख सकते हैं कि डज नॉट CuH होल ट्वाइस does not form any soluble complex, does not form any soluble complex, does not form any soluble complex with OH ions, with OH ions, so it remains insoluble। ये हो जाएगा दूसरे का सी। अब दूसरे के डी की बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये CH3CH BR को हम ऊपर लिख सकते हैं, CH3 ये दिया गया, यानी 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसकी नाम की बात करें तो ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन है, और इसको एल्कलाइन मीडियम में, एल्कोहलिक मीडियम से KOH के साथ हीट कर रहे हैं, तो कह रहा A बन रहा है, तो इस हिसाब से क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बात करें तो प्रोपीन 2,
ये ए बना, ठीक है ना, प्रोपीन 2 ए बन गया। अब इसी को उन्होंने कहा कि HBr से रिएक्ट करवा दिया, HBr से रिएक्ट करवाया, वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो बेटा ये एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ काम करेगा और ये बनाएगा CH3 CH2 Br, ये बना ब्रोम 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये था 2 ब्रोमो प्रोपेन और वो बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, जिसका नाम होगा ये बी, ये बी कंपाउंड है ना। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का डी भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ए पर चलना है ना, तो आप लोग कॉपी करो, हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए हम लोग कॉपी कर रहे हैं, बात करेंगे 3 के ए की बात करना है। There are 54% water is present in the mixture of ethyl alcohol and water. Calculate the mole fraction of ethyl alcohol and water in the mixture. ठीक है भैया, एक तरफ वाटर लिखते हैं और दूसरी तरफ एथिल अल्कोहल। वाटर इसमें लिया गया है, कह रहा 54% वाटर, यानी इस कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो 54 ग्राम है, और एथिल अल्कोहल की बात करेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू जो होगा वो 100 - 54 = 46 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता है और एथिल अल्कोहल का जो मोलर मास है वो 46 होगा। इधर कैपिटल एन होगा यानी सॉल्वेंट के मोल्स होंगे, ये सॉल्वेंट है ये सॉल्यूट है, 54/18 = 3 मोल्स। इधर हो जाएगा 46/46 = 1 मोल्स। अब करेंगे टोटल मोल्स, टोटल मोल मतलब स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन की वैल्यू 1 + 3 = 4 मोल्स, ठीक है ना। अब बात करेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर है तो सॉल्वेंट की बात है, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, ये हो जाएगा यानी कैपिटल एन की वैल्यू 3 आई थी, 3/4.75 आ जाएगा। फिर लिखेंगे ऑफ एथिल अल्कोहल, तो ये स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन होगा, मतलब कि 1/4 होगा इक्वल टू 0.25, ये आंसर। थर्ड के बी की बात करते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल। अच्छा भाई, थर्ड के बी की बात का पहला कह रहा रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, OH प्लस HNO3 डाइल्यूट है, ठीक है, डाइल्यूट होगा तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस पैरानाइट्रोफिनॉल बनाएगा, ठीक है, प्लस वाटर। सेकेंड वाले में क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, OH क्लोरोफॉर्म विद NaOH, एरो मार्क, सैलिसल्डिहाइड बनेगा प्लस 3NaCl, इतना पार्ट निकल जाएगा, प्लस 2H2, ये बनेगा।
थर्ड का सी, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला CS3 CO, CH2 का होल 4 है, जिसको हम ओपन करेंगे तो ऐसा होगा, और CS3 है ना, ये हमारा यहां से खत्म। थर्ड का सी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा क्या, हेप्टेनोन, हेप्टेनोन 2, है ना। और सेकंड नंबर पर है, इसको भी मैं बनाता हूं, क्वेश्चन आपकी कॉपी में ऑलरेडी होगा, कैसा है, CS3CH और CS3, इसमें क्वेश्चन में यहाँ पे 3 दिया है तो 2 होगा, CH, Br, CH2, CH, CS3, ये क्रियात्मक समूह है, इसको प्राथमिकता देंगे, 4 5 6, है ना। अब 4 ब्रोमो, अल्फाबेट लगेगा, 4 ब्रोमो 2 मेथिल, 6 कार्बन का हेक्स, सिंगल बॉन्ड का एन, और CHO का अल, हेक्सेनल, ये बन जाएगा हेक्सेनल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी है, थर्ड के डी की बात की जाए, तेरा हाउ आर विटामिन क्लासिफाइड, विटामिन को 2 वेज पर क्लासिफाइड किया गया है। एक तो है फैट सॉल्युबल, यानी सॉल्युबिलिटी के बेस पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E और K। विटामिन A, D, E एंड K, और दूसरे विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। वो विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन B एंड C, विटामिन B एंड C वाटर सॉल्युबल है। नेम द विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए जो जिम्मेदार विटामिन है वो विटामिन के है। विटामिन के की कमी से कोएगुलेशन नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड का थक्का नहीं बनता, और छोटी सी चोट में भी बहुत सारा ब्लड बाहर हो जाता है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, क्वेश्चन नंबर 4 का ही, ठीक है। तो इसको मैं साफ कर देता हूं क्योंकि न्यूमेरिकल है और उसको आगे बढ़ाएगा। फोर्थ का राइट डिफाइन, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, तो डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 3 पे मिल जाएगी, और सिंपल सी बात है ना। तो ये आपको स्वयं करना है, थ्योरी में नहीं लिखाऊंगा, मैंने आपसे वादा किया था। और 1/10 मोल ऑफ ए सॉल्यूट, इसका न्यूमेरिकल है, सॉल्यूट के मोल को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, 1/10 मोल दिए गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W जो है वो 100 ग्राम दिया गया है, और आपसे मोलैलिटी को फाइंड करवा रहा है, यानी M डैश आपको फाइंड करना है। तो M डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट
इन केजी, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 1/, नंबर ऑफ मोल्स 1/10 नीचे आ जाएगा। 100 ग्राम है, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे, 1000 का डिवाइड करोगे, 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 1 इंटू 1000 अपॉन 10 इंटू 100, मतलब सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल पर केजी, ये मोलैलिटी m डैश की वैल्यू है। फोर्थ के बी की बात करते हैं, है ना, फोर्थ के बी की बात करते हैं। फोर्थ का बी, अब यहां से दिख रहा हो, थोड़ा सा कट रहा था, है ना, ठीक है। फोर्थ का बी, राइट व्हाट इज कोलराउस लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, ये आप सेल्फ कर लेंगे स्वयं, आपको चैप्टर नंबर 2 पर मिल जाएगा। नहीं मिलता है यदि किसी बच्चे को, तो हमने आपको बताया था कि 8533049772 पर आप अपना व्हाट्सएप कीजिए, आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ की सी की। व्हाट इज द रेट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है, मतलब के की जो वैल्यू है वो 60 सेकेंड इनवर्स है, ठीक है, ओके गुड। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि टाइम पूछा जा रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 लेंगे और a माइनस एक्स जो रिमेनिंग है वो 1/16 बच रही है। इस हिसाब से हमको न्यूमेरिकल करना है। फॉर्मूला होता है k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। एक मिनट में देख लूं ये कट तो नहीं रहा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे आगे चलेंगे, t इक्वल टू करेंगे तो 2.303, के इधर आ जाएगा, के की वैल्यू रख देंगे 60 सेकेंड, के की वैल्यू क्या दी गई थी, 60 सेकेंड, ठीक है। अब बात करते हैं कि लॉग, या चलो यहाँ पर के रख देता हूँ, ए की वैल्यू 1 है और ये 1/16 है, 16 कहाँ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो 2.303 अपॉन के की वैल्यू 60, ये हो जाएगा लॉग 16, 1 से कोई मतलब नहीं, 2.303, या तो log 60 की वैल्यू आपको मालूम है 16 की, नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, log 2 की पावर 4 कर देंगे, 2.303 अपॉन 60 इंटू हो जाएगा 4 log 2, तो 2.303 अपॉन 60 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। अब आपके पास बचा 2.303 इंटू पॉइंट का 3010 अपॉन 15, इसको सॉल्व करेंगे जाएगा 0.69303 अपॉन का 15 इक्वल टू, जब 15 का डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.0462, ठीक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 4.62 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ए, 4 का बी और 4 का सी कंप्लीट हो चुका है। 4 के डी की बारी है। 4 का डी क्या कह रहा है, रिएक्शन है, सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग इसको कॉपी करो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। फोर्थ के डी की बात करते हैं। फोर्थ का डी कह रहा है व्हेन ए ब्राउन कलर साल्ट ए इज एमन रिएक्ट इज Cl एसिड गैस, ठीक है भाई, बी इज ऑब्टेन्ड, ओके। तो क्या लिखेंगे, क्या कि
MnO2 is the brown color compound. MnO2 is the यानी मैंगनीज ऑक्साइड is the brown color compound of Mn which react with HCl to form Cl2 gas. तो MnO2 प्लस 4HCl एरो मार्क बनेगा MnCl2 प्लस Cl2 और प्लस 2H2O, सॉरी। तो ये हमारा MnO2 जो है A हो जाएगा, Cl2 B हो जाएगा। आगे उसने कहा कि द गैस इन एक्सेस रिएक्ट विद Na3 टू फॉर्म एन एक्सप्लोसिव साल्ट। ये पहली कंडीशन। सेकेंड में क्या होगा, दिस गैस इज रिएक्ट with ammonia to form explosive। तो ये क्या बनाएगी, NCl3 एक्सप्लोसिव बनेगा। NCl3 तो क्या होगा, NH3 प्लस 3Cl2, ये बन जाएगा NCl3 और प्लस 3HCl। ये हमारा C है और ये हमारा B था, ठीक है। एक्सप्लोसिव बनता है। ओके, फोर्थ का डी कंप्लीट हुआ। 5 के पर आते हैं। व्हाट इज नर्स इक्वेशन व्हेन द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 5 का ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू यानी नर्स इक्वेशन इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 Mn m की पावर n प्लस। ये चलता है, ये हमारी नर्स इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारा ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सारी वैल्यू लिखनी होगी। वेयर E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और F इज इक्वल टू फैराडे नंबर, F इज इक्वल टू फैराडे नंबर, M की पावर n प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 5 का एक हो जाएगा। साफ करते हैं और 5 के बी पर चलते हैं। फाइव के बी की बात करते हैं। एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये कॉपी में मिलेगा, सेल्फ कर सकते हो। यानी करना क्या होगा, हेडिंग जरूर डालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो, और साथ में कहा है उसने कि डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। फिर हेडिंग डालो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दोनों को डिफाइन करो, दोनों के एग्जाम्पल लिखो, ये आपकी कॉपी पे मिल जाएंगे चैप्टर नंबर 3 पे। 5 के सी की बात की जाए, IUPAC नेम पूछ रहा है। पहला K2HgI4, K2
HgI4 क्या हो जाएगा, पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड, टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर है, इसी का सेकेंड पार्ट है CuNH3 का, CuNH3 का होल 4 SO4, तो ये हो जाएगा टेट्रा एमाइन टेट्राएमाइन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तीसरे की बात की जाए K3AlC2O4 का होल थ्राइस, K3AlC2O4 का होल थ्राइस, ये हो जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अगर किसी को किसी चीज पर डाउट है, मैंने बोला था पिछले वीडियो में भी, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका पूरा बनाने का तरीका भेज दूंगा, ठीक है। CrCO का होल 6, CrCO का होल 6, ये हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम, 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, ये हो जाएगा। 5 के डी की बात करें, व्हाट इज टॉलेंस रीजेंट, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस रीजेंट विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये 5 के डी की बात है। तो ये तो आपकी कॉपी पे लिखा होगा, तो इसको आप लोग थ्योरेटिकल है सेल्फ करिएगा, नहीं आता है तो मैंने जैसा आपको बताया वहां से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के ए की बात करते हैं, है ना। 6 के में रिएक्शंस पूछी गई हैं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हम इसको साफ करेंगे और शुरुआत से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ए की बात है, ए का पहला कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद Br2 वाटर, ठीक है ना। फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया गया है, तो फिनॉल यानी OH प्लस 3Br2 एक्वस सोल्यूशन है, तो ये पीएच लग रहा है, ये बनेगा ट्राइब्रोमोफिनॉल OH Br और 3HBr। नंबर 2 पर बात की जाए, नंबर 2 पर है एसिटिलेशन ऑफ फिनॉल हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, ठीक है ना। तो फिनॉल OH एसिटिलेशन हमेशा एसिटिल क्लोराइड से कराया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कह रहा है pyridine, लो भैया pyridine के प्रेजेंस में होगा, तो क्या बनेगा कि फेनिल एसीटेट COOCH3 ये बन जाएगा और प्लस HCl बाहर हो जाएगा, इसका नाम होगा फेनिल एसीटेट, ठीक है। तीसरी बात करें, थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, फिनॉल इज ट्रीटेड विद PCl5, फिनॉल को OH प्लस PCl5 से रिएक्ट कराओगे तो क्लोरोबेंजीन TOCl3 और HCl ऑक्टेन होगा। चौथी बात करें, ठीक है ना, चौथी बात करें, if phenol is react with
NaOH। तो अगर हम फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA प्लस H2O, ये बन जाएगा। पांचवा है वेपर ऑफ द मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड मेथिल एल्कोहल इज पास्ड थ्रू हॉट थोरिया THO2। ठीक है, तो पांचवें नंबर पर हमारा जो फिनॉल है वो OH है। इसको मेथिल एल्कोहल के साथ, इसकी मेथिल एल्कोहल की वेपर के साथ THO2 यानी थोरिया के साथ हीट करते हैं तो OCH3 प्लस H2 ये बनेगा एनीसॉल। ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये होगा क्लोरोबेंजीन और ये है ट्राइब्रोमोफेनॉल। ठीक है, 6 का एक कंप्लीट हो जाता है। 6 के बी की ओर चलते हैं, आप लोग कॉपी करो। 6 का बी, छठवें का बी। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। पहली है CH3CH2 CH2OH प्लस SOCl2। तो सीधी सी बात है, हेलोएल्केन बनेगा CH3CH2CH2Cl प्लस SO2 और प्लस HCl, ये बाहर हो जाएगा। दूसरी है नंबर 2, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ये मार्कोनी कॉफ नियम से सॉल्व होगी। CH3CH2CH BrCH3, ये बन जाएगा। तीसरा है CH3 का होल थ्राइस है, इसको मैं थोड़ा ओपन करके लिखूंगा। ये CH3 ठीक है, CBr ट्राई हेलोएल्केन है, KOH से रिएक्ट है। कुछ भी नहीं कहा गया कि एल्कोहलिक है या फिर एक्वस है, तो चलो हम इसको एक्वस मानकर चलते हैं। तो OH और प्लस KBr टर्सरी, थर्ड डिग्री एल्कोहल बनता है। चौथी रिएक्शन की बात की जाए, CH3CH2 Br प्लस KCN प्लस KCN, वो भी कैसा है, एल्कोहलिक। एथेनॉल एक्वस कंडीशन दी गई है, ये बनेगा CH3CH2CN प्लस KBr, इतना पार्ट निकल जाता है। पांचवी रिएक्शन है CH3CH2Br प्लस AgNO2, एल्कोहलिक सोल्यूशन है, नाइट्रोएथेन बनेगा CH3CH2NO2 प्लस AgBr, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा रिएक्शंस। आप लोग कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ेंगे। छठवें क्वेश्चन का और का ए का फर्स्ट। फिर हाउ विल यू ऑब्टेन एथिल एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
एथिल एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, ठीक है ना। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होगा, CH3 CH2 MgBr, इसका जल अपघटन करवा दीजिए HOH के साथ, ठीक है ना। क्या करवा दें, जल अपघटन करवाते हैं, एसिड की प्रेजेंस में होता है। तो CH3 CH2OH प्लस MgOH और Br ये बन जाएगा। एथेनॉल बनाना था हमको, बन गया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या दी गई है, कह रहा है टर्सरी एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। टर्सरी एल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, ठीक है, ओके। तो CH3 MgBr, इसको एसीटोन के साथ रिएक्ट कराओ, CO, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, ये हो जाएगा CH3 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 CO MgBr। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसका जल अपघटन करवाने पर HOH के साथ अपघटन करवाएंगे तो ये बना देगा CH3 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 COH, ये थर्ड डिग्री एल्कोहल का, प्लस MgOH और Br, ठीक है। तीसरी रिएक्शन क्या कह रहा है, एथिल एल्कोहल फ्रॉम मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल फ्रॉम मेथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल फ्रॉम मेथिल एल्कोहल CH3OH, इसको PCl5 या अन्य किसी से रिएक्ट करवाएंगे तो CH3Cl। CH3Cl को KCN के साथ रिएक्ट कराओ, माइनस का KCl हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3Cn, ठीक है ना, CH3Cn बनेगा। इसको रिएक्ट कराते हैं, नहीं रेड्यूस, अब चेन करवाते हैं 4H से, तो आप चेन कराएंगे तो बनेगा CH3 CH2 NH2, एथिलेमीन बन जाएगा। अब एथिलेमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ, एथिलेमीन को NHNO2 है ना, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्ट कराओ, ये प्राथमिक एमीन है ना, तो जो प्राथमिक एमीन होते हैं वो N2+H2 एल्कोहल दे जाते हैं, तो CH3 CH2OH, ये दोनों माइनस यानी निकल जाएंगे, ये एथिल एल्कोहल बन जाएगा। तीसरी बात उसने कही डाई एथिल ईथर फ्रॉम एथिल एल्कोहल, डाई एथिल ईथर बनाना है इससे, एथिल एल्कोहल से, ठीक है। तो चौथे नंबर की रिएक्शन है C2H5OH प्लस H2SO4, 140 डिग्री पर काम करेंगे तो C2H5HSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन उधर की है। तो C2H5HSO4 प्लस एथिल एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल C2H5OH, इतना भाग निकल जाएगा, क्या बचा, C2H5 बचा था, O C2H5 प्लस H2SO4, ये डाई एथिल ईथर हो गया। नंबर 5 की रिएक्शन है एथिल एसीटेट फ्रॉम एथिल एल्कोहल, एथिल एसीटेट फ्रॉम एथिल एल्कोहल। तो CH3COCl प्लस HOC2H5, ठीक है, एथिल एल्कोहल, इतना भाग निकल जाएगा, जो कुछ बचा वो एथिल एसीटेट होगा, CH3COO C2H5 प्लस HCl, ये एथिल एसीटेट बन गया है ना। ये पांचों रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, फिर जो है छठवें के और का बी, उसने कहा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग हुन्स डीकर रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन।
ठीक है, ये आपकी ऑलरेडी कॉपी में लिखी हुई है, तो इनको आप सेल्फ कर लेंगे, जिसको नहीं मिलता वो हमें भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें के एक ही बात करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टीचेंको रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये भी आपकी सेल्फ हो जाएंगी, सब आपके नोट्स में है। जिसको नहीं मिलता है वो हमें व्हाट्सअप करेगा, हम आपको इसका आंसर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तब तक ये आप लोग कॉपी करो और हम बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी का पहला, उसने कहा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, पहली दी गई है C6H5NH2 प्लस CHCl3 और प्लस KOH, लेकिन कौन सा है? एल्कोहलिक है। ठीक है, तो एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, यानी C6H5NC प्लस 3KCl, यहां बैलेंस करना पड़ेगा, तो इतना भाग निकल जाएगा। 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन यानी 3H2, ये हमारी बनी मेन कंपाउंड। दूसरी रिएक्शन क्या कहता है कि एनिलीन की ब्रोमीन से रिएक्ट करवाओगे तो कि NH2 प्लस 3Br2 और कंडीशन है एक्वस, तो ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। NH2 Br Br और Br 3HBr मीन ट्राइब्रोमो एनिलीन। एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। तीसरी रिएक्शन C6H5NH2 प्लस एनिलीन को रिएक्ट करा रहे हैं CH3CO का होल ट्वाइस एसिटिक एनहाइड्राइड होता है, तो एक तो ये बनेगा C6H5NH CO CH3 एसिटेनिलाइड प्लस CH3 COOH एसिटिक एसिड बन जाएगा। चौथी रिएक्शन है एनिलीन को H2SO4 के कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, C6H5NH2 प्लस H2SO4 कंसंट्रेट है, तो ये बनेगा C6H5NH3 पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, या इसी को हम लोग रिंग के फॉर्म में दिखाए हैं, तो NH3 पॉजिटिव HSO4 निगेटिव अथवा नंबर 5 है एनिलीन को एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, C6H5NH2 प्लस CH3COCl बेस, तो ये बनेगा C6H5 NHCO CH3, ये बनेगा, है ना। स्टील क्लोराइड से कराएंगे तो ये बनता है प्लस HCl।
ये बाहर हो जाए। ये 5 रिएक्शन हो जाती है। आप लोग कॉपी करो, इसके और पर चल रहा है। चलते हैं 7 और ए। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है CH3CO CH3, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, वो भी डिस्टिलेशन में, और कह रहे कंपाउंड ए बनेगा। अच्छा भाई, तो इससे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। मेसेटिलीन बनेगा। CH3 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 और प्लस 3H2। ठीक है, तो बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 लग जाएगा। तो 3 3 3 का 9, 6 3 9। ठीक है, हाइड्रोजन ठीक है, बैलेंस। ये मेसेटिलीन बना, मेसेटिलीन मेसेटिलीन बनेगा। दूसरी रिएक्शन क्या है? CH3 CO CH3 प्लस I2 प्लस NaOH आयोडो फॉर्म बनाएगी। क्या बनाएगी? कोई कंडीशन है, हीट करेंगे भाई। ये हमारा बना ए, मेसेटिलीन। और बी की बात है तो ये बनाएगा CHI3 प्लस NaI प्लस CH3 COO Na और प्लस H2O। अब इसको बैलेंस करना है भाई। अगर मैं इसको 3 करता हूं और यहाँ 4 करता हूं तो 3I2 में 3NaI हो गया। ठीक है भैया, आयोडीन बराबर हो गई है, सोडियम भी बराबर हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी 4 और 1 5 है। ठीक है, दो निकली है, 3H2O कर देता हूँ। अब हमारा हाइड्रोजन 3 3 6 6 4 10 3 6 4 10। ठीक है, ओके। आयोडो फॉर्म, ये बी बना, IDOFORM, आयोडो फॉर्म। तीसरी रिएक्शन, एसिटिल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH से और फिर C को हीट करते हैं। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड को CH3CHO प्लस NaOH डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करवाएंगे। तो बेस के साथ करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन है ये, CH3 CHOH CH2 CHO। पहले तो ये बनेगा, ये हमारा C होगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और इसको जब हम दोबारा हीट करते हैं
है ना। इसको जब हम दोबारा हीट करते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, हीट किया। ठीक है, जब हीट करेंगे तो डी बनेगा, क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2O ब्यूट 2 इन अल, ये बन जाएगा। और इसका जो चौथा पार्ट है HCHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बनाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca। एक तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा और एक बनेगा CH3OH। तो कार्बन 3, एक 4 यहाँ करो, ये ट्वाइस है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन 2 और 8 10 6 to 8 to 10। ठीक है, ऑक्सीजन 4 to 6 2 2 जा 4 to 6। ठीक है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन के 4 है। ठीक है बेंज, ये हमारा ई, या फिर इन दोनों को ई माना जा सकता है। ठीक है, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, और ये मेथनॉल है। ठीक है ना। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये, हाँ, अभी हमारा जो 7 और बी है, इसमें क्या, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कार्बेलेमीन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन। ये सेल्फ आप कर लेंगे, आपकी नोटबुक में प्रेजेंट है। नहीं मिल रहा तो जैसा मैंने आपको बताया है आप हमें व्हाट्सअप करिए, और हम लोग मिलते हैं अगले सेट पे। ठीक है ना। सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और कमेंट करना ना भूलो। इतनी कंजूसी मत दिखाओ। जय हिंद, जय भारत।